हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फर्स्टली हम समझेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with all those processes which takes place during embryonic development. So embryology is the branch of biology which deals with all the processes during embryonic development. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। एंड इन मेल्स द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर टेस्टिस एंड इन फीमेल primary sex organ are ovaries. Secondary sex organ. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स की पैसेज में हेल्प करते हैं। दीज ऑर्गन्स फॉर्म द पैसेज फॉर द गैमेट्स टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। And the secondary sex organ includes epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate, bulbourethral gland, and penis, etc. and vagina, Bartholin gland, etc. अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इन मैन वन पेयर टेस्टिस आर द मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। With size 4 to 5 centimeter and width 2 to 3 centimeter. And both testes are located in a small bag-like structure called scrotum. The temperature of scrotum is 2 to 2.5 degree Celsius lower than body temperature. तो अब हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द टेस्टिस आर द मेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, साइज 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के अंदर ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बोथ टेस्टिस आर इन अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम. स्क्रोटम हैज़ अ टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. इसका टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना ज़रूरी है। नंबर फोर्थ पॉइंट,
internally scrotum is lined by dartos muscle and spermatic fiber. ये डार्टोस मसल हेल्प करती हैं स्क्रोटम के रेगुलेशन करने में टेम्परेचर को. ठीक है. स्क्रोटम ड्यूरिंग कोल्ड सीजन scrotum become contracted and during warm season it become relaxed. Okay, so dartos muscle help in regulation of the temperature in the scrotum during cold season. It become contracted in cold and during warm season it become relaxed. Number 5th point, during embryonic stage testes develop in abdominal cavity and descend to reach the scrotum at the time of birth. यानी कि जो टेस्टिस होते हैं उनका डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ दे डिसेंड डाउन टू रीच द स्क्रोटम. सो अनडिसेंट टेस्टिस और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. हमें पता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस आर डिसेंड डाउन टू रीच द स्क्रोटम. लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें टेस्टिस स्क्रोटम तक ना पहुँचे उसे हम अनडिसेंट टेस्टिस और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं. सो व्हेन द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड टू रीच द स्क्रोटम बट रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ, this condition is called undescent testis. So this is the definition of undescent testis or cryptorchidism. आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. So undescent testis और cryptorchidism ऐसे टेस्टिस जो एट द टाइम ऑफ बर्थ स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाते, ऐसे टेस्टिस डेवलप नहीं होते और वो फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते. जब टेस्टिस स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाते और एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म. लेकिन जब उसको सर्जिकली स्क्रोटम तक लेकर आया जाता है उसे हम कहते हैं ऑर्कोपेक्सी. सो सर्जिकल ब्रिंगिंग डाउन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम equinal canal to scrotum at the time of childhood. That is between 1 to 10 years is called orchiopexy. And the next term is ऑर्कियोडेक्टोमी. जब भी टॉमी वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल. सो सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस फ्रॉम इनसाइड द बॉडी
and the male become sterile. सो जब टेस्टिस को सर्जिकली बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है तब इस कंडीशन को हम ऑर्कियोडेक्टोमी कहते हैं. एंड द मेल बिकम स्टेराइल. स्टेराइल मीन्स मेल कांट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड द मेल कांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्कियोडेक्टोमी. Whenever टॉमी वर्ड कम्स इट मीन्स सर्जिकली रिमूवल. सो गाइस, ये था पार्ट 1. आगे का हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना. थैंक यू सो मच.